श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। पहला सवाल मेरा यही है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है। और गुरुजी सब कैसा है? सब कृपा। गुरुजी मेरा पहला सवाल ये है कि वैसे तो मैं डेली सुबह 8:30 बजे ट्यूशन जाता हूँ। मेरी गलती ये भी है कि मैं 7:30 बजे उठता हूँ। तो मेरे मंदिर में ना विग्रह खूब सारे हैं, जैसे 3 शिवलिंग है मेरे यहाँ पे, एक गिरिराज जी हैं, एक लड्डू गोपाल है, एक रामानुजाचार्य जी हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि रोज़ सभी को नहलाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, या मैं कभी कभी 2 भगवान जी को या सिर्फ लड्डू गोपाल जी को नहला दूँ तो चल सकता है? गोपाल जी की सेवा कर लो, शालिग्राम जी हों तो शालिग्राम जी को नहला लो, उनको नहला के भोग लगा दो, सबका हो गया। सबको प्रणाम कर लो। गुरुजी हम एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी में कभी कभी ये होता है कि गलती से हम कभी कुछ पी लेते हैं। जैसे एक बार मैं गया था किसी शादी में, मेरा काम था, मेरा शूट था लगभग, मैं कैमरामैन के साथ गया था, तो मैंने गलती से एक लिम्का का गिलास पी लिया। तो क्या हम अगर गलती से कभी व्रत में कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो वो पाप होता है गुरुजी? व्रत का मतलब होता है संकल्प, प्रतिज्ञा। आज से हम संकल्प लेते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे व्रत में आप क्या कहते हैं, आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हम रोटी नहीं खाएंगे। रोटी नहीं खाएंगे ये कोई व्रत नहीं है। व्रत क्या है? आज से मैं व्रत लेता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा, किसी के साथ चीट नहीं करूँगा, किसी के साथ मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा, स्वाद के लिए मछली नहीं, मुर्गा नहीं, बकरा नहीं। ये संकल्प ही व्रत है जी। बाकी तो जो चल रहा है ठीक है, उससे कोई टूटता नहीं है व्रत। मुझे अच्छे से समझ में आया गुरुजी। मेरा ना कीर्तन करने का व्रत लीजिए, आज हम 100 माला जपने का व्रत लेंगे, आज हम कीर्तन करने का व्रत लेंगे, ये व्रत होता है जी। गुरुजी मेरा अगले महीने जन्मदिन है, तो मेरे मन में एक बात आई थी कि सभी माताओं को मैं ना हर महीने आता हूँ लगभग, तो मैं सभी माओं के लिए कुछ ना कुछ करता ही हूँ। लेकिन गुरुजी साहब मेरा मन था कि उनके लिए पायल अपने हाथों से मैं पहनाऊँ, लेकिन मैं सभी माओं के लिए नहीं कर पाऊंगा गुरुजी। तो मैं कुछ माओं के लिए ला सकता हूं। इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आप अपनी इच्छा पूरी। गुरुजी आप बनाते हो। जब मैं पहले आया था, मैं झूठ ही नहीं कह रहा, अभी 15 दिन पहले की बात है, मैंने आपके चरण भी धोए थे, आपने मुझे बुलाया था, तब ना मेरे पे स्थिति अच्छी नहीं थी गुरुजी। मैं किसी भी काम में जा रहा हूँ मुझे हटा दिया जाता है गुरुजी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी मुझ में ही है शायद। लेकिन गुरुजी मैं ना 3 साल से लगातार हर महीने आता हूँ और मैं यहाँ की सेवाओं को देखता हूँ। मैं 10th में तो नहीं कमाता था, 9th में तो नहीं कमाता था, पर मुझे एक विश्वास था मैं वृंदावन जाऊँगा तो गौरी गोपाल एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे मेरे पे 100 रुपये भी नहीं होंगे, तो मैं सो सकता हूँ, बैठ के खा सकता हूँ, और मैं आराम से अपनी लाइफ में, अगर मुझ पर कुछ भी नहीं है तब भी मैं वहाँ पे एंजॉय कर सकता हूँ। मुझे चिंता नहीं होती आपके आश्रम होते हो। और गुरुजी जब से मैंने आपको गुरुजी बनाया है तब से मैंने आपसे 2 चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी। मैं रोज़ अपने आप से वो 2 चीज़ें कहता हूँ। पहला, दासानुदासो भवतानुभूय। मैं बिहारी जी के पास कभी भी, अभी वृंदावन आया हूँ जस्ट, मैं कभी भी बिहारी जी के पास सामने जाऊँ मुझे खुद बुरा लगेगा, क्योंकि आपने मुझे सिखाया दासानुदासो भवतानुभूय। जब मैं आपसे पहले पाठक भैया के पास जाता हूँ तब जाके आपके दर्शन मुझे अच्छे होते हैं। ये मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, आपने जो मुझे सिखाया। आपने दूसरी चीज़ मुझे लिख के दी थी जब आपने दीक्षा दी थी कि भक्ति चाहे तुम तब कर लो, कुछ कर लो, ये कोई बड़ी भक्ति नहीं, लेकिन भक्ति सबसे बड़ी है खुश रहना। तो गुरुजी मैं कोशिश करता हूँ कि हर परिस्थिति में खुश रहूँ, लेकिन कभी कभी बहुत प्रतिकूल। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, भगवान खुश रखें। कमाते हो? गुरुजी मैं नगर पालिका में लगा था, लेकिन तो अभी प्राइवेट है, सरकारी अभी नहीं हुआ? गुरुजी मेरी अभी एज 18 लीगली अब इस अगले महीने होगी, मैं 18। लेकिन गुरुजी मैं तैयारी बहुत करता हूँ, मैं साथ में बुक लेके भी आज आया था। मैं आज भी ये तैयारी करते रहिएगा, हो जाए तो अच्छा है, वरना साइड में अपना कोई बिजनेस का भी विचार रखिएगा। गुरुजी कैसे बिजनेस, जैसा आप थोड़ा सा बता दीजिए। आप हमेशा कोई भी काम छोटा नहीं होता जी। हम कोई भी काम छोटा ना समझें, हर काम से हमें सफलता मिल सकती है जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, मैं आपके लिए बस ये लाया था, क्या मैं आपको दे सकता हूँ? गुरुजी आपने सुबह जैसे आपने बताया था, कथा में जल्दी बताता हूँ, आपने कथा में बताया था कि विद्यार्थियों के लिए आप एक गुरुकुल बना रहे हैं। मैं कमाता नहीं हूँ, समर्थ तो नहीं है, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप आपकी वजह से जो 3 थी वो लगभग 6-6.5 आई थी, तो उसमें से अपनी स्कॉलरशिप में से मैं 500 रुपये उस स्कूल के लिए मैं बस इतना समर्थ देना चाहता हूँ। आपने इतनी बड़ी सेवा की, खुश रहिए। ये बच्चे को दो।